हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के सामने जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है मोड ऑफ मेजरमेंट एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड 1200 पार्ट 5 के ऊपर है। तो 1200 पार्ट 5 में जो चीज़ के बारे में बताया गया है वो है फॉर्म वर्क, मतलब शटरिंग। हम लोग आज देखेंगे कि कोई भी स्ट्रक्चर का को कॉलम हो, बीम हो या स्लैब हो, तो इसका शटरिंग का कैलकुलेशन करने समय एक बिल्डिंग इंजीनियर हो या फिर एक साइट इंजीनियर हो, वो लोगों को क्या क्या चीज़ जो फॉलो अप करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे शटरिंग एरिया कैलकुलेशन फॉर कॉलम एंड पेडेस्टल। एक कॉलम का जो है, एक कॉलम का शटरिंग का जो है कैलकुलेशन करने समय, ठीक है, मेजरमेंट हम लोग क्या क्या जो है फॉलो करेंगे। सबसे मेन जो चीज़ जो है हम लोग जो है फॉलो करेंगे वो है, अगर मान लीजिए आपका कॉलम का जो है एक जो अपना फुल बोर्ड कितना का होता है 2400 का, ठीक है, एक जो आपका प्लाई बोर्ड होता है कितना 2400 का, जो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। और आपका कंक्रीट मान लीजिए 2400 तक नहीं हुआ, आपका 1500 तक हुआ है, ठीक है। तो उस समय अगर कॉन्ट्रैक्टर अगर आएगा आपके पास, अगर आपको जो है बोलेगा कि मेरे को जो है 2400 तक का जो है शटरिंग का जो है मेज़रमेंट चाहिए, तो ये जो है नहीं हो सकता, क्योंकि एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड और CPWD के अनुसार कंक्रीट जहाँ तक हुआ है, कंक्रीट मान लीजिए यहाँ तक हुआ है, तो फॉर्मवर्क भी यही जो है यही तक जो है आएगा। भले ही वो उसका बोर्ड 2400 का हो, पर उसको 2400 तक जो है नहीं मिलेगा, उसको जहाँ तक कंक्रीट पोर्ड हुआ है वही तक जो है मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैं जो है यहाँ पे एक ड्रॉ किया है आप ही लोगों के लिए कि समझने में जो आसानी हो, ठीक है। तो इसके बाद जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में मेन बीम और सेकेंडरी बीम के समय। मेन बीम और सेकेंडरी बीम ज़्यादातर कहाँ रहता है, स्लैब में। और बीम का पोर्शन तो आप मान लीजिए कोई बिल्डिंग का सेक्शन में जाएंगे तो प्लेन बीम होगा, टाई बीम होगा, तो ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं बीम, मेन बीम देख लेते हैं। तो मेन बीम के समय हम लोग क्या देखेंगे कि जो बीम का जब हम लोग शटरिंग का, ठीक, ये जो मान लीजिए आउटर का, ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग यहाँ तक लेंगे, कॉलम तक हम लोग नहीं लेंगे। कॉलम का अंदर अंदर जो है एरिया है वही तक हम लोग जो है बीम का आउटर पोर्शन जो है लेंगे। और अंदर पोर्शन, इनर पोर्शन हम लोग क्या लेंगे, आप देख सकते हैं कि ये एक बीम है और बीच में से एक बीम निकला है, वो है आपका सेकेंडरी बीम, जो मेन बीम से जो है निकला हुआ है। तो ये अगर निकला हुआ होगा तो अगर इसको हम लोग अगर मान लीजिए क्रॉस सेक्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो एक बीम के अंदर में एक कटआउट आएगा ना, ये जो जगह होगा इसके अंदर में जो है एक कटआउट जैसा आएगा। तो वो कटआउट के लिए क्या होगा, उतना एरिया क्या है शटरिंग, इतना एरिया जो है शटरिंग करने का कोई जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। पर जब बिल बनाएंगे हम लोग, जब बिल बनाएंगे ये जो एरिया है, ये एरिया हम लोग को जो है इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। ये एरिया जो है हम लोग डिडक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एकदम अच्छे से जो है बात जो अच्छे से जो है पता कर लीजिए कि मेन बीम से अगर कोई भी बीम निकला हुआ है सेकेंडरी बीम, तो उसके लिए जितना कटआउट जो है बीम के शटरिंग में जो है छूट रहा है, उतना एरिया हम लोग जो है बीम का शटरिंग के कैलकुलेशन, ठीक है, जब बीम का मान लीजिए जब हम शटरिंग का ये करेंगे, ठीक, कैलकुलेशन करेंगे, तब हम लोग जो है माइनस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसको क्या है इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। एक ही तरफ है, तीस तरफ भी, ठीक है, दोनों तरफ में आप देख सकते हैं कि कटआउट दो तरफ आ रहा है, तो हम लोग को दोनों ही तरफ में जो है इसका जो है डिडक्शन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, डिडक्शन नहीं करेंगे। तो और एक क्या होगा, स्लैब में हम लोग कभी कभी देखते हैं कि साफ्ट या फिर कटआउट एक रहता है, साफ्ट या फिर कटआउट। इससे क्या होता है, पाइप जाता है, बाथरूम का पाइप जाता है, ठीक है, उसके बाद कोई भी कंड्यूट, ठीक है, वगैरह, ठीक है, उसके लिए स्लैब में क्या होता है, एक साफ्ट छोड़ा जो है जाता है, इसको बोलते हैं साफ्ट। तो ये
इसका मिनिमम जो है डिडक्शन एरिया है, सॉरी मैक्सिमम 0.4, मतलब 0.4 स्क्वायर मीटर से 0.4 स्क्वायर मीटर से अगर नीचे का जो है एरिया होगा तो उसमें हम लोग इसको डिडक्शन नहीं करेंगे। सपोज़ मैंने एग्जाम्पल जो है देने के लिए आप लोगों के सामने क्या रखा है कि ये जो कटआउट का एक मैं जो ये जो है लेंथ रखा है 0.6 और एक तरफ का जो अपना लेंथ लगा है 0.6, तो 0.06 इंटू 0.6 इजिकल टू 0.36, तो ये लेस देन 0.4। तो लेस देन 0.4 मतलब इसका ये जो कटआउट का एरिया जितना है ये हम लोग माइनस नहीं करेंगे, ये स्लैब के एरिया के साथ ही हम लोग जो है ले लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ जो है एक समझने का चीज़ है। और दूसरा और एक चीज़ है, आप लोग देखेंगे कि बीम जब रहेगा, बीम का एक पोर्शन जो है कॉलम के साथ जो है जॉइंट होता है। ऐसे अगर मैं एलिवेशन में दिखाऊँ तो ऐसा रहता है, ये कॉलम है और ये बीम है। तो ये बीम जब जाके जो कॉलम के अंदर जो है मान लीजिए ये जो है अंदर में जो जाता है, तो उसके लिए जितना शटरिंग का एरिया जो है आपको जो है कटआउट जो छोड़ना पड़ता है, उतना एरिया का भी आपको जो है कटआउट छोड़ने का जो है पैसा जो है आपको 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 जो है मिलेगा। मतलब ये एरिया का आपको जो है कुछ भी जो है डिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये जो है कॉलम का मतलब अंदर में आता है एरिया, ये भी जो है डिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो IS और एक चीज़ है, IS 1200 में और CPWD के अंदर में कुछ एक्स्ट्रा आइटम दिया हुआ है। एक्स्ट्रा आइटम मतलब ऐसा है कि जब हम लोगों का BOQ जब मान लीजिए बनता है, तो BOQ बनने के समय अगर दिया हुआ रहता है कि हाइट मेंशन किया रहता है कि आपका प्रोजेक्ट में आपका साइट में इतना हाइट तक आपका रेट इतना होगा, तो उस हिसाब से जो है आइटम हम लोग जो है बनाते हैं। अगर हाइट का जो है मेंशन नहीं किया है, अगर इफ़ नॉट मेंशन एनी हाइट, तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्डिंग जब बनाएंगे 3.6 मीटर के ऊपर जब बिल्डिंग का हाइट हो जाएगा मोर देन 3.6 मीटर, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग उसमें क्या करेंगे, उस बिल्डिंग के लिए हम लोग एक्स्ट्रा जो है आइटम बना सकते हैं। क्योंकि 3.6 मीटर के ऊपर में हम लोग जब मान लीजिए इसका जो है कास्टिंग करना पड़ेगा, इसका जो है स्कैफोल्डिंग लगाना पड़ेगा, शटरिंग का जो ठीक है शटरिंग का सबका जो है रेट जो है बढ़ेगा। ठीक है, बिलो 3.6 मीटर अगर कोई भी हाइट का जो है मेंशन नहीं किया गया है, तो अगर मेंशन किया गया है तो एज़ पर BOQ हम लोगों को जो है चलना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर स्लैब का थिकनेस मेंशन जो है नहीं किया होगा, तो एज़ पर CPWD रूल्स 200 mm के ऊपर अगर स्लैब का थिकनेस चला गया, तो उसमें क्या होगा, स्लैब के लिए हम लोग एक्स्ट्रा आइटम जो है ले सकते हैं। क्योंकि उसके नीचे में हम लोग को प्रॉप देना पड़ेगा भारी मात्रा में, प्रॉप का स्पेसिंग जो है बढ़ाना पड़ेगा, तो हम लोगों को मटेरियल कॉस्ट जो है बढ़ जाता है। तो उसके लिए हम लोग जो है उसमें क्लेम कर सकते हैं कि above 200 mm slab thickness extra item shall be claimed। ओके, तो दोस्तों एज पर IS 1200 पार्ट 5 में इतना ही था फॉर्मवर्क का, और यही चीज़ जो है आप लोग समझ लीजिए। इसके बाद में और कुछ जो है लेके आऊँगा मोड ऑफ मेजरमेंट के ऊपर, क्योंकि ये जानना हर एक सिविल इंजीनियर का जो है ज़रूरी है, और बिलिंग इंजीनियर के लिए तो बहुत ही जो है ज़रूरी है। कोई बिलिंग इंजीनियर बनना चाहता है तो उसके लिए तो मैं बोलूँगा कि वो बस देखते जाइए बस वीडियो, ठीक है, और लिखते जाए। तो दोस्तों मेरा चैनल जो है सिविल प्रैक्टिकल वो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों इतना ही, फिर जो है मुलाकात होगा। अभी के लिए गुड बाय।